ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा माघ मास के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। 7वें अध्याय में आपने सुना किस प्रकार से यमदूत और विकुंडल को आपस में भगवान के भक्ति की व माघ मास के महत्व की धर्म चर्चा की। इस प्रकार से विकुंडल ने यमदूत से पूछा तो यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेह बस अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते, वे यमलोक में नहीं जाते, वह स्वर्ग में जाते हैं। क्योंकि विकुंडल ने यमदूत से पूछा था कि हे यमदूत, यदि आप धर्म के बारे में जानते हो तो कृपा करके ये बताइए, कौन से कर्म करने से नरक में जाते हैं और कौन से कर्म करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तब यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हें स्नेह बस अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा और मनसा से कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते, वो स्वर्ग को जाते हैं। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। इस कथा को विशेष ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने भोजन के लिए जीवों को मारकर खाते हैं, वे काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं। यानी जिस प्रकार से यहाँ जीवों का मांस खाते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पर खुद का मांस खाते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं। रक्त पीव पान करते हैं, यानी अपना ही मांस खाते हैं, अपना ही रक्त पीते हैं तथा पीव की कीच में उनको कीड़े काटते हैं और मवाद की कीच में उनको छोड़ देते हैं, वहाँ पर उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक जन्मांग काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं और फिर उसके बाद में जब जन्म लेते हैं तो किसी की कान नहीं होता, किसी की आंख नहीं होती, कोई लूला लंगड़ा होता है, कोई दरिद्री होता है, किसी का अंग कट जाता है। ये सर उन्हीं कर्मों के कारण होता है। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को काया वाचा तथा मन से दूसरों का द्रोह नहीं करना चाहिए और ना ही हिंसा करनी चाहिए। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता जो इन कर्मों को नहीं करते। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सर्वधर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते, इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी हैं और नित्य ही अग्नि हवन का पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो सूर वीर मर जाते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए ब्राह्मण तथा ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, प्राण देते हैं, वे कभी भी नरक में नहीं जाते, वह स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे सीधे स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अके फल को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो व्यक्ति प्याऊ लगवाए से या छाया वाले वृक्ष लगवाने से फल को प्राप्त कर लेता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को लगवाते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं और जो व्यक्ति मार्ग के वृक्षों को कटवा देते हैं, छायादार वृक्षों को कटवा देते हैं, वे रौरव नरक में जाते हैं। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी भी यमदूत नहीं आते। माघ मास के 8वें अध्याय की कथा समाप्त हुई।
ओम नमः शिवाय।